नमस्कार, बिहार 24 छत से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज झंझारपुर थाना का अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता है। हमारे पीछे जो सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष देख रहे हैं, वे सभी झंझारपुर थाना पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा करके थाना का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि हमें न्याय दो और आरोपित जो ट्रैक्टर है, जो ड्राइवर है, उसकी गिरफ्तारी करो। सिंपल सा इनका मांग है। आक्रोश में है लोग। अब इतना उग्र कैसे हो गया यह भी मैं बताता हूँ। 13 फरवरी को दोपहर के आसपास लंगड़ा चौक से इस्लामपुर जाने वाली सड़क में एक हादसा होता है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से एक महिला की मौत हो जाती है। ये ललिता देवी ये महिला हैं। इन्हीं का फोटो लिए हुए उनके लड़के यहाँ पर खड़ा हैं। इन्हीं की मौत हो जाती है। इनके पति, ललिता देवी के पति, क्या नाम है पापा? शंभू राय आवेदन पर केस करते हैं और अपने आवेदन में वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हमारी पत्नी को ठोकर मारने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर कौन है और चालक कौन है। अब हिंदू धर्म के अनुसार मौत के 13 दिनों तक लोग संस्कार में व्यस्त रहते हैं। 13वीं हो गई, लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है वो अब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। 13वीं के बाद आज जितने परिजन हैं, आप देख सकते हैं, उनके पुत्र हैं, माता का फोटो हाथ में लिए, और यहाँ देख लीजिए, दोषी को गिरफ्तार करो, ललिता देवी को न्याय दो, दोषी को गिरफ्तार करो। छोटे बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप दिखा सकते हैं। ये मासूम बच्चे किस प्रकार न्याय के लिए झंझारपुर थाना पर आए हुए हैं और काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इनका मांग सिर्फ एक ही है, एक ही चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जब मैं ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम दिया हूँ तो पुलिस क्या कर रही है? ड्राइवर को नोटिस भी दी कि नहीं? ड्राइवर लाइसेंस वाला है कि नहीं है? और ट्रैक्टर के मालिक का भी मैं नाम दिया हूँ। ट्रैक्टर का मालिक का FIR में क्या नाम है? मुमताज। और ट्रैक्टर ड्राइवर का? इमरान। हाँ, तो ये बता रहे हैं मुमताज नाम का मालिक का नाम दिया गया है और इमरान नाम का जो व्यक्ति है उसका नाम दिया गया है। अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी न होने के कारण ये लोग आक्रोशित हैं। इतने आक्रोशित हैं कि झंझारपुर थाना पर हैं। अभी पुलिस से थोड़ी तीखी बहस भी हो रही थी। लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर SDP और DSP का लोग इंतजार कर रहे हैं। इनके पुत्र से मैं अगर पूछूं तो मैं उनके पुत्र से भी कुछ बात करना चाहता हूं, तो आखिर किस मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं, किस मांग के लिए आए हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए सर। मम्मी को एक्सीडेंट 13 तारीख को हुआ, आज 14 दिन हो गया। पुलिस प्रशासन हमें नहीं तो गाड़ी को गिरफ्तार किया है, नहीं गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया है, नहीं हमें कोई आश्वासन दिया है। काम जैसे ऐसे लग रहा है पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। इस संज्ञान में हमें कोई तरह का प्रक्रिया नहीं दे रहा है। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं किया है। इससे आक्रोशित होकर हम लोग झंझारपुर थाना पे आए हैं। हम न्यायदारी से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें सही प्रक्रिया से न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवजी राय हुआ। आप की माता जी हैं? जी, मेरा माता जी ललिता देवी मेरा माता जी है। अच्छा। और आपके परिजन के लोग सब हैं? जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी बहन कौन है? जी, आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमार नाम शिव कुमारी देवी। जी। हमार मम्मी का मार दिलके। लोग रोड पर घेरने चले, लेकिन थाना का गाड़ी और गेले 2 दिसन सब भगा दिलके ओकरा। अच्छा। अहाँ के की नाम भेले? गुड़िया देवी। अच्छा। दोषी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार चाहिए। जे मरलखिन वहाँ के छथिन? चाची छथिन। न्याय के लिए हाँ, न्याय चाहिए हमको। न्याय चाहिए हम लोग को। न्याय चाहिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के मुख से एक ही आवाज़ आ रही है। जब मैं पूछना चाहता हूं तो सीधे एक बात कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। और चनौरागंज में एक्सीडेंट हुआ है, 24 घंटा में उसको पकड़ लिया है, बगैर गवाह का, बगैर सबूत को पकड़ लिया है उसको 24 घंटा में। हम लोग को चाची को जो एक्सीडेंट हुआ है सबूत है, पूरे गांव का, देश दुनिया का सब आदमी है, फिर भी नहीं पकड़ता है।
और बोलता है नो अति क्या करते हैं, हाँ नोटिस भेजवाते हैं, बोलते हैं हम लोग को कोनो सबूत नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं, तो कैसे हम लोग पकड़ लेंगे। बीत गया वो प्रशासन बोला हम लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम लोग नोटिस भेजेंगे, जो करना है आप लोग करिएगा, वो सब कुछ नहीं करे। 14 दिन हो गया, क्या चाहिए हम लोग को? इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ मुजरिम को गिरफ्तार कीजिए। जिस दिन 13 तारीख को मेरी मम्मी को एक्सीडेंट हुई, 14 तारीख को हम सब थाना पे FIR करने आए हैं, बैना में FIR किए, तो एम्बुलेंस में एक थाना पे लाश रखा था। मुझे मालूम पड़ा ये अज्ञात लाश थाना उठा कर लाया है, लेकिन वो अज्ञात लाश होने के बाद भी सब मुजरिम पकड़ा गया। प्रशासन ने उसे, बहुत गर्व की बात है कि बहुत अच्छे से काम करते हुए सब मुजरिम को पकड़ लिया। जब हम बैना में FIR किए हैं, अभी तक आज 14 दिन हो गया है, मुजरिम नहीं पकड़ा गया है, गाड़ी नहीं पकड़ा है। बहुत शर्म की बात है सर, हमारे प्रशासन इतना सोया हुआ है, इतना झंझारपुर प्रशासन इतना निकम्मा है, हम सोच भी नहीं सकते। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम इस झंझारपुर क्षेत्र में रहते हैं। पैसा ले लिया है, सो गया हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम राय। हरे राम। हमर भाभी छलखिन है। ये गुजर गए थे। जी जी जी। हाँ 13 दिन में पुलिस किसने हाँ, किछ ने कोई एकदम खबर तक ले नहीं ले था, न वो पार्टी आ न थाना प्रशासन के ले था। हम सब क्रोधित भऽ सब अपन पूरा फैमिली लऽ के एलहुँ हँ जे हमरा इंसाफ चाहिए। जी जी। आ कानून से यह मांगे छी जे हमरा इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं जब भी भीड़ के पास जाता हूँ तो सारे लोग एक ही साथ बोलने लगते हैं जी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और कानून के दरवाजे पर इंसाफ के लिए आए हुए हैं। यह सही है कि जो भी इंसाफ होगा यही लोग देंगे, दूसरा कोई इंसाफ देने के लिए आएगा भी नहीं। लेकिन कम से कम न्याय के साथ, न्याय के साथ, न्याय के साथ और न्याय दिखना भी चाहिए। अगर कोई न्याय कर रहे हैं तो न्याय दिखना चाहिए। बिना दिखे हुए न्याय नहीं हो पाता है, और अगर लोग असंतुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं। मैं कुंदन जी से बात आपकी करवाता हूं, चूँकि अधिवक्ता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ विशेष बात बताएंगे। कुंदन जी, एक टेक्निकल बात जानना चाहते हैं। यहाँ पर भीड़ कह रहे हैं जो कि नोटिसेबल है, नोटिवेबल है, क्या कोई अगर FIR होता है और वो प्राथमिकी में नेम्ड है तो उस ड्राइवर के पास में लाइसेंस है कि नहीं है, ये देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखा जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से। ये अभी तक ये लापरवाही है प्रशासन की तरफ से, ये हम देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल, यदि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा संशोधन हो चुकी है कि अरेस्ट नहीं हो या नोटिस ही किया जाएगा, तो नोटिस तो 14 दिन तो 15 दिन हो गया, 13 तक ये घटना है, अब तक नोटिस चला जाना चाहिए, चार्जशीट बन के चला जाना चाहिए। ना आप नोटिस किए हैं, ना चार्जशीट किए हैं, ना गाड़ी अब तक सीज नहीं किए हैं, ये साफ साफ लापरवाही है। अधिवक्ता महोदय, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ जो ट्रैक्टर ठोकर मारी है, अगर उसके पास में कागज़ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये तो एक क्राइम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्राइम हो जाएगी। अगर बिना इंश्योरेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो हत्या का 302 का जो मुकदमा हो वो दर्ज होगा। निश्चित 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 दर्ज होगा, लेकिन ये तो जांच की विषय है कि उसके पास लाइसेंस था या नहीं था। हाँ, ये तो पुलिस करेंगे। जी जी जी। ये अगर पुलिस की रहती है ऐसी, तो अभी तक तो ये स्थिति नहीं रहती। बिल्कुल ये स्थिति नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह हो चुकी है, प्रशासन लापरवाही कर रही है। और हम फर्स्ट रोज से ही जिनका घटना हुआ है, उनके भतीजा मेरे मित्र हैं तुलसी जी, और मैं 13 तारीख के कोर्ट में ही था, तो तुलसी जी फ़ोन किए थे कि मेरी चाची का एक्सीडेंट हो गया और डेथ कर गई। जब हम पहुँचे, था लेट से पहुँचे, और वहाँ पर प्रशासन तो पहुँच चुकी थी। तो प्रशासन के हम फर्स्ट रोज से एक मतलब बात देख रहे हैं, वो बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि बाय नेम FIR मत करिए, अज्ञात करके करिए केस। अज्ञात करने से आपको सरकारी लाभ मिलेगा। हम ये प्रशासन से जानना चाहते हैं कि आप बार बार ये कह रहे हैं पब्लिकली कि आप बाय नेम मत करिए, आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, अज्ञात करिए तब सरकारी लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की संलिप्तता हमको ये है उस पार्टी से दिख रही है। ये सच्चाई क्या है नहीं कह सकते, लेकिन संलिप्तता कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से, कि प्रशासन तो मुआवजा नहीं देगी। जो सरकार का लाभ है वो बाय नेम हो या फिर अज्ञात हो, जो सरकारी लाभ वो लाभ तो मिलना ही है, लेकिन
प्रशासन बार बार ये पार्टी को फोर्स किया जा रहा है कि बाय नेम मत करिए या बाय नेम मत करवाइए, उससे लाभ नहीं मिलता है, अज्ञात करिए तब लाभ मिलेगा। ये थाना प्रभारी तो नहीं दिलवाएंगे लाभ ना, फिर ये बात क्यों बोल रहे हैं? एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस समय में प्राथमिकी दर्ज हो रही थी उस समय में इनके भतीजे तुलसी कुमार को बताया जा रहा था, थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया जा रहा था कि भाई जो तुम FIR दर्ज करोगे वो अज्ञात के विरुद्ध करो, अज्ञात के विरुद्ध करोगे तो दुर्घटना का लाभ मिलेगा, ज्ञात के विरुद्ध करोगे तो नहीं मिलेगा। जबकि परिजनों का कहना था जी कि जो हत्या हुई है, जो ट्रैक्टर था, जो ड्राइवर था, उसको मैं जानता हूँ। उन्होंने उस बातों को नहीं मान करके नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई और इतने दिनों के बाद जो नेम्ड FIR हैं उसको किसी प्रकार का नोटिस नहीं किया जाना, ट्रैक्टर को जब्त नहीं किया जाना, कहीं न कहीं ये झलकता है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस का पक्ष जानने के लिए मैं SDPO का इंतज़ार कर रहा हूं। अगर वो आएंगे ऑन कैमरा, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का क्या पक्ष होता है, SDPO DSP यहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं उनके पक्ष लेकर के भी आपको बताता हूँ। बिहार 24 सच से सामना। बिहार 24 सच से सामना। बिहार 24 सच से सामना।